ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपना टारगेट था इंटरप्रिटेशन क्लॉज, और इस क्लास में अपन ख़त्म करेंगे चैप्टर 1 जो कि है ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। मोस्ट प्रोबेबली अपन सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 10 तक कंटिन्यू रखेंगे इस क्लास को। फिर उसके बाद अपन जो कुछ भी है वो कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3, communication, acceptance and revocation of proposals. The communication of proposals, the acceptance of proposals and the revocation of proposals and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, of which he has effect of communicating it. जो कम्युनिकेशन होगी, एक्सेप्टेंस होगी या रिवोकेशन होगी प्रपोजल की, वो की जाएगी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टीज। अब एक्ट और ओमिशन में क्या अंतर है? एक्ट मतलब कुछ करना, कुछ करके। ओमिशन मतलब कुछ ना करके। तो जो कम्युनिकेशन होगी या एक्सेप्टेंस होगी या रिवोकेशन और प्रपोजल होगा, वो किसके थ्रू किया जाएगा? एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टीज के थ्रू किया जाएगा। एक्ट का मतलब कुछ करना, कुछ करके। ओमिशन का मतलब कुछ ना करके। ऐसे किया जाएगा। अब अपन को ये समझना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, रिवोकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब कोई पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस को दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करे। रिवोकेशन का मतलब होता है जब उस एक्सेप्टेंस को वो रिवोक करे, मतलब जो उसने एक्सेप्टेंस दी है उसको वापस लेना, उसे बोला जाता है रिवोकेशन। इसका एग्जांपल ये हो सकता है, सपोज ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई वॉन्ट टू सेल यू माई हाउस। बी ने उसे एक्सेप्ट करा, तो ये हो गई एक्सेप्टेंस। अगर बी के एक्सेप्ट करने से पहले ही ए उसे रिवोक कर लेता है तो वो होता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। मतलब जो प्रपोजल ए ने बी को दिया था उसने उसके एक्सेप्टेंस से पहले ही उसे रिवोक कर लिया, ये होता है रिवोकेशन। तो अपन को और अच्छे से क्लियर होगा ये जब अपन पढ़ लेंगे सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is मेड। तो पहला ये क्या बोलता है? कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कब कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाएगा? कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, जब वो उस पर्सन की नॉलेज में आ जाएगी जिस पर्सन को वो कम्युनिकेशन मेड करी गई है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ए ने बी को एक लेटर भेजा कि आई वॉन्ट टू सेल यू माई हाउस, और जब वो लेटर बी के पास आ गया तब इस कम्युनिकेशन को कंप्लीट मान लिया जाएगा। मतलब जैसे ही उसकी नॉलेज में आ जाता है उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट मान लिया जाता है, उस कम्युनिकेशन और प्रपोजल को कंप्लीट मान लिया जाता है। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is मेड। जब उस पर्सन की नॉलेज में आ जाए तो कम्युनिकेशन कंप्लीट मान ली जाएगी। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को कब कंप्लीट माना जाएगा? द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। तो यार ऐसे रीड करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेट सा लगेगा, बट अपन अगर इसे ऐसे समझें, ए ने बी को एक लेटर के साथ प्रपोजल भेजा, कम्युनिकेशन और प्रपोजल इसकी कब कंप्लीट होगी? जब वो बी के नॉलेज में आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब ये क्या बोलता है उसमें
जैसे ही बी लेटर को पोस्ट करता है, लेटर पोस्ट, तो जो ए के अगेंस्ट है वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मान लो जैसे ही बी ने लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का, उसी टाइम पे ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। द रीज़न इज़ ये इसके आउट ऑफ द पावर चला गया है, मतलब लेटर पोस्ट हो चुका है। अब बी के अगेंस्ट में ये कब कंप्लीट माना जाएगा? जब ये लेटर ए के नॉलेज में आ जाएगा। मान लो ए ने लेटर रिसीव कर लिया तो बी के अगेंस्ट से एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। तो अपन इसे रीड करते हैं तो और अच्छा क्लियर होगा। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मतलब प्रपोजर मतलब जिसने प्रपोजल दिया है, जब व्हेन इट इज़ पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, मतलब जब बी ने उस लेटर को पोस्ट कर दिया, एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, मतलब प्रपोजर के अगेंस्ट उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट तब मान लिया जाएगा जब बी ने उस लेटर को पोस्ट कर दिया गया है, पोस्ट कर दिया और उसके पावर से आउट हो चुका है, तो एज अगेंस्ट प्रपोजर वो कंप्लीट हो जाएगा। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब माना जाएगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, मतलब बी ने जब इस लेटर को पोस्ट किया है, ए के जब ये नॉलेज में आ जाएगा तो बी के अगेंस्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, बी के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक और बार समझते हैं ऐसे जिससे और क्लियर हो। ए ने प्रपोजल दिया बी को, अब बी की तरफ से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा और ए की तरफ से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा ये समझना ज़रूरी है। बी क्या है? एक्सेप्टर है। ए क्या है? प्रपोजर है। बी ए के अगेंस्ट से कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही बी जो है वो लेटर को पोस्ट कर देता है, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, मतलब अब ये बी के पावर से आउट हो चुका है। जब बी ने लेटर पोस्ट किया तो ए के उसमें कंप्लीट हो गया। अब एज सुन एज जब ये ए की नॉलेज में आ जाता है, नॉलेज में आ जाता है तो ये मान लिया जाएगा बी के अगेंस्ट बी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है। एज सिंपल एज डैट। अब रिवोकेशन के केस में उल्टा होता है। मान लो ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर बी हैं। मिस्टर बी को रिवोक करना है, रिवोक करना है। तो जैसे ही मिस्टर बी लेटर को पोस्ट करेंगे उनके अगेंस्ट में ये रिवोक हो जाएगा। और बी के अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट कब होगा? जब ये उसे रिसीव कर लेंगे। बट ये रिवोकेशन बी के अगेंस्ट जो एक्सेप्टेंस है उसे कंप्लीट होने से पहले ही होना चाहिए। मान लो इसने एक लेटर डाला एक्सेप्टेंस का, अब वो कब कंप्लीट होगा बी के अगेंस्ट में? जब इसकी नॉलेज में आ जाएगा। तो इसकी नॉलेज में आने से पहले उसे रिवोकेशन डालना पड़ेगा, तभी उसे रिवोक माना जाएगा। तो अब जो कम्युनिकेशन है वो रिवोकेशन की कब कंप्लीट होगी? वो कंप्लीट होगी, द कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो पर्सन उस रिवोकेशन को मेक कर रहा है, जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दी गई टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। मान लो कब कंप्लीट होगी? ये ए है, ये बी है। बी ने जब रिवोकेशन डाला है इसके अगेंस्ट में, वो तभी कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया जब ये कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया गया है जिसको मेड किया गया है। सो एज टू बी द आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन टू हु मेक्स इट। एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, ये कब मान लिया जाएगा कि उस पर्सन के अगेंस्ट हो चुका है? व्हेन इट कम्स टू एज नॉलेज। अब इसके अगेंस्ट में उसे कब रिवोक माना जाएगा? जब इसकी नॉलेज में आ जाएगा। सिंपल लॉजिक। तो ये है सेक्शन 4 अपना।
अब इसको अपन अगर इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ए प्रपोजेज बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। ए ने प्रपोज किया कि एक लेटर के थ्रू कि उसे अपना हाउस सेल आउट करना है बी को। कम्युनिकेशन प्रपोजल की कब कंप्लीट होगी? जब जो बी है वो लेटर को रिसीव कर लेता है। सिंपल एज डेट कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा। बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल बाय द लेटर। बी ने एक्सेप्ट कर लिया ए का प्रपोजल। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए अंडर लेटर इज पोस्टेड। मतलब मान लो ये ए है, ये बी है। बी ने जैसे ही लेटर पोस्ट किया, ए के अगेंस्ट कम्युनिकेशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय, जैसे ही ए लेटर को रिसीव कर लेता है उसके अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। अब रिवोकेशन का क्या है? ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। द रिवोकेशन इज complete as against A when the telegram is dispatched. It is complete as against B when B receives it. रिवोकेशन का सिंपल है भाई। ए ने जैसे ही रिवोकेशन का लेटर डाला, ए के अगेंस्ट में रिवोक हो गया। बी के अगेंस्ट में कब होगा? जब बी की नॉलेज में आ जाएगा। एज सिंपल एज डैट। इसे बहुत सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब टेलीफोनिक कम्युनिकेशन मतलब इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के केस में क्या होता है वो भी अपन समझ लेते हैं। मान लो दो लोग टेलीफोन पे बात कर रहे हैं टू सेल द हाउस। ये कंप्लीट उधर माना जाएगा जब एक्सेप्टेंस जो है वो क्लियरली हर्ड एंड रिसीव्ड हो चुकी है। क्लियरली हर्ड एंड रिसीव्ड, ये इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन की बात है। Section 5 Revocation of proposal and acceptance. A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. जो प्रपोजल है वो रिवोक किया जा सकता है किसी भी टाइम जब तक जो कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो गई है एज अगेंस्ट प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। इसको सिंपल बोलते हैं। जो प्रपोजल इसने दिया है ए ने बी को, ए उसे तब तक रिवोक कर सकता है जब तक उस लेटर को बी पोस्ट नहीं करता, एक्सेप्टेंस को पोस्ट नहीं करता। एक बार जब लेटर पोस्ट हो गया तो जो ए भाई साहब हैं वो इसे रिवोक नहीं कर पाएंगे। ये बात करता है। एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अब जो बी है वो कब तक रिवोक कर सकता है? मान लो ए है, ये बी है, बी ने लेटर दे दिया, इसकी नॉलेज में आने से पहले भी उसे रिवोक कर सकता है। एक बार ए की नॉलेज में आ गया एक्सेप्टेंस तो उसे वो बी भी रिवोक नहीं कर पाएगा। ये सिंपली बोलता है ये। अब इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए प्रपोजेज बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस। ए ने एक लेटर भेजा है पोस्ट के थ्रू, उसे हाउस को सेल आउट करना है। बी एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोजल को, जो लेटर भेजा है उसने उसके। ए में रिवोक इस प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ए तब तक ही रिवोक कर सकता है जब तक बी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट ना करे। बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेज ए बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। बी तब तक रिवोक कर सकता है जब तक लेटर नहीं पहुंच जाता ए के पास, उसके बाद बी भी रिवोक नहीं कर सकता। तो ये सेक्शन 5 बात करता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। अब सेक्शन 6 बताता है कि रिवोकेशन करने के तरीके क्या होंगे। रिवोकेशन हाउ मेड। अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। मतलब नोटिस दे दोगे आप अगर सामने वाली पार्टी को तो रिवोकेशन हो जाएगा प्रपोजल का। सेकेंड है बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। मतलब अगर वो टाइम कुछ स्पेसिफाई कर रखा था उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर उसने वो तब तक एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो रिवोक कर दिया जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम।
अब मान लो उसमें थर्ड में बोला है द बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस, मतलब कोई कंडीशन थी जो कि फुलफिल करना ज़रूरी थी एक्सेप्टेंस के लिए और उसने वो फुलफिल नहीं करी, तो रिवोकेशन हो जाएगा। फोर्थ बोलता है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ द डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, मतलब वो डेथ और इंसैनिटी की नॉलेज आ जाती है एक्सेप्टर के पास, तो रिवोकेशन मान लिया जाएगा। तो ये 4 तरीके हैं जिससे रिवोकेशन पॉसिबल है। अब सेवेंथ क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब कोई कंडीशन नहीं रहनी चाहिए, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होना चाहिए, जैसा बोला गया है वैसे ही आपको करना है, आपको ये इफ्स एंड बट्स नहीं लगा सकते, तो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर unless a proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that the proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fails to do so he accept the acceptance, मतलब उसी मैनर में होने चाहिए जो कि जो प्रोमिसर है जो उसने प्रिस्क्राइब किया है, अगर वो उस मैनर में नहीं होती है तो उसके पास टाइम रहता है कि वो जो प्रपोजर है वो बोल सकता है कि आप उसी मैनर में करें जिस मैनर में मैंने प्रिस्क्राइब कर रखा है। अगर प्रपोजर इग्नोर कर देता है तो उसे एक्सेप्टेंस को उसी मैनर में एक्सेप्ट करना पड़ता है। सेक्शन 8 एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशंस, परफॉर्मेंस of the condition of a proposal or acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance by the of the proposal। ये रेसिप्रोकल प्रोमिस के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 9 बोलता है प्रोमिसेस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब बाय वर्ड्स, रिटर्न मतलब आपने कहीं एक्सप्रेस कर रखा हो, इम्प्लाइड मतलब गेस्चर के थ्रू। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रोमिस सेट टू बी एक्सप्रेस, जब वर्ड्स में किया हो तो प्रोमिस को एक्सप्रेस माना जाता है। इन सो फार द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स द प्रोमिस सेट टू बी इम्प्लाइड, मतलब कोई जा रहा था, मान लो एक ऑटो रिक्शा है वो जा रहा है, आपने हाथ दिया वो रुक गया और आप उसमें बैठ गए, तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होगा, ये बताया गया। एक्सप्रेस मतलब बाय वर्ड्स, बाय रिटर्न, ये सब होता है। इम्प्लाइड मतलब बाय गेस्चर्स। तो ये आज का टारगेट था, क्योंकि जो सेक्शन 10 है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि अपन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, एंड आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे मेरे वीडियोस की तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।